बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज के इस व्लॉग में, आज की इस वीडियो में हम आपको दामने कोह की सैर करवाते हैं। ये दामने कोह में होटल्स, पार्किंग का एरिया, यहाँ से इस्लामाबाद का आप फुल व्यू कर सकते हैं। दामने कोह का ये इलाका, दामने कोह का ये पॉइंट सैर व तफरीह का इस्लामाबाद में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ से जो आप व्यू कर सकते हैं वो किसी और जगह से नहीं कर सकते। इस्लामाबाद को व्यू करने के लिए लोग मुनार वाली साइड पे भी जाते हैं, पीर सुहावा वाली साइड पे भी जाते हैं, लेकिन वहाँ से काफ़ी दूर लगता है इस्लामाबाद का व्यू। ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है कि जहाँ से आप आके सारे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ से रावलपिंडी शहर तकरीबन आधा नज़र आता है, लेकिन सूरज की वजह से अभी हम नहीं देख पाते। इस साइड पे बाराकोह, जिस तरह पहले भी मैंने बात की कि बाराकोह तक ये सारा इलाका जो है इस्लामाबाद का नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद की मशहूर शाहराह 7th एवेन्यू ये सामने है, और जहाँ से 7th एवेन्यू ख़त्म होती है वहाँ से दामने कोह का इलाका जो है ये शुरू हो जाता है। आप पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जब भी आप आते हैं तो अपनी गाड़ी पे आएँ। और फैसल मस्जिद से दामने को पहुंचने तक तकरीबन 5 मिनट का फासला है, 5 से 6 मिनट आपको लग सकते हैं। और 5 से 6 मिनट के फासले पर इतना खूबसूरत मकाम, इतनी खूबसूरत जगह जो आपको मिलती है। और इस्लामाबाद पिंडी में ये सबसे ज़्यादा विजिटिंग पॉइंट है, यानी सबसे ज़्यादा लोग जो है वो इसी पॉइंट पे आते हैं और यहाँ से आके इस्लामाबाद का नज़ारा करते हैं। दूसरी बात यह है कि सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, हर मौसम में यहाँ पे लोग आते हैं। बाज़ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग गर्मियों में जाते हैं, बाज़ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग सर्दियों में जाते हैं। लेकिन दामने कोह का ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे हर मौसम में बड़ी तादाद में लोग जो है वो सैर व तफरीह के लिए आते हैं। इंटरेस्ट पॉइंट है जो यहाँ का, वहाँ पे होटल्स भी हैं और वहाँ पे खाने पीने की हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाती है। और पार्किंग के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एरिया है। जितनी भी तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो आएँ, वो अपनी गाड़ियाँ इजीली जो है ना वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जहाँ पे कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ तस्वीरें बना रहे हैं। सूरज की वजह से फैसल मस्जिद को हम प्रॉपर यहाँ से नहीं देख पाते, लेकिन फैसल मस्जिद यहाँ से नज़र ज़रूर आ रही है। ये इस्लामाबाद गाइड मैप बना हुआ है और मुख्तलिफ सेक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए, ताकि अगर आप इस्लामाबाद का व्यू करें तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकें कि आप किस सेक्टर को देख रहे हैं। साइड का इलाका बहुत ही खूबसूरत व्यू है, जहाँ से मौसम बहुत क्लियर है यहाँ का। इस साइड पे व्यू इतना क्लियर नहीं है क्योंकि सूरज की शुआएं डायरेक्ट आ रही हैं वहाँ से। ये वाला जो एरिया है काफ़ी क्लियर है आज, यहाँ पे फोगी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये एरिया पूरा साफ़ नज़र आ रहा है। बाराकोह तक का इलाका, फिर रावल डैम आपको नज़र आ रही है, ये वाला इलाका बहुत ही क्लियर व्यू में। लेकिन इस साइड पे अगर देखें 7th एवेन्यू के इस साइड पे देखें तो यहाँ पे इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। उसकी बेसिक वजह ये नहीं है कि मौसम ख़राब है, मौसम आज बहुत अच्छा है, सनी है, लेकिन सूरज क्योंकि उस साइड से डायरेक्ट लग रहा है तो सूरज की वजह से हम नहीं देख सकते। अब कोशिश करें कि अगर आप इस्लामाबाद का व्यू करना चाहते हैं तो आप तब आएँ
जब मौसम जो है वो थोड़ा बेहतर हो, और ख़ास तौर पे जिस तरह पहले मैंने बोला कि जब बारिश होती है तो बारिश के फ़ौरन बाद जब आप यहाँ पे आते हैं तो तब आपको अच्छी तरह आप इस खूबसूरत शहर का नज़ारा कर सकते हैं। इस्लामाबाद दुनिया का दूसरा खूबसूरत शहर है, और इसकी खूबसूरती जो है उसकी बुनियादी वजह एक तो ये दामने को कि ये पहाड़ी सिलसिला है, फैसल मस्जिद है, और इस तरह के ये खूबसूरत पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग यहाँ पे आके इस्लामाबाद का व्यू करते हैं। और इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोगों के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि आपके शहर के बिल्कुल ही शहर के कोने पे इतना खूबसूरत व्यू पॉइंट है कि जहाँ से अपने शहर का आप नज़ारा कर सकते हैं और अपनी बोरियत को, अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर आएँ इस मकाम पे। नवंबर के महीने में यहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाती है, लेकिन आज उतनी ज़्यादा ठंड जो है वो मुझे यहाँ पे दामने को में महसूस नहीं हुई। सामने वाला अगर इलाका मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और दाद देनी पड़ेगी CDA को, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इस्लामाबाद की, कि इसने पार्कों को बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रखा हुआ है, मेंटेन करके रखा हुआ है। ये फूल जो है इस पार्क की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा करते हैं। यहाँ छोटे छोटे खोखे हैं, यहाँ पे आपको चाय वगैरह जो है वो इजीली मिल जाती है। हाँ, चिप्स वगैरह, यहाँ से आप कोई गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं। ज़्यादातर तो ज्वेलरी नज़र आ रही है मुझे। और अगर आप ट्रेल 2 वाली साइड पे जाना चाहें तो ये वाला रास्ता जाता है ट्रेल 2। यहाँ से अगर आप नीचे जाएं तो 7th एवेन्यू के पास पहुँच जाते हैं। 7 से ये ट्रेन ऊपर आती है और यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाती है। और ये भी मैंने यहाँ पे नोट किया कि लोग इतना गंद नहीं फैलाते हैं यहाँ पे। लोग भी बड़े मोहतात हैं और लोगों को होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप सैर व तफरीह के इन मकामात पे आते हैं तो आपको चाहिए कि आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जो रैपर्स वगैरह आप लेके आते हैं, शॉपर्स वगैरह लेके आते हैं, तो उन्हें डस्टबिन के अंदर डालें आप। इस्लामाबाद के सारे पार्क बहुत खूबसूरत हैं। इस्लामाबाद में एक से बढ़ के एक पार्क है। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे आते हैं और यहाँ से आके इस्लामाबाद शहर का व्यू करते हैं। आजकल उतनी तादाद में हमें यहाँ पे लोग नज़र नहीं आते, फिर भी आज मैंने देखा काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे, लेकिन इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आए हुए थे। उसकी बेसिक वजह एक तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, और दूसरी वजह ये है कि कोविड की वजह से लोग काफ़ी घबराते हैं और घर से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। और मेरे हिसाब से ये ठीक भी है कि कोविड के इस दौर में अपने आप को बचाना भी बड़ा ज़रूरी है। दामने को का ये एंट्रेंस के बिल्कुल करीब वाला एरिया है, बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, ठंडी हवा चल रही होती है। पहाड़ी पे होने की वजह से दामने को का टेम्परेचर जो है ये काफ़ी लो रहता है गर्मियों में भी। बंदर देखें, बड़ी तादाद में बंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बंदर दिखाते हैं और बंदरों के साथ साथ ये छोटे छोटे बंदर भी दिखाते हैं। आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप लोगों की वीडियो बनाता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे बंदरों के पीछे भाग रहे हैं। पापा, इस्लामाबाद के जिस इलाके में भी आप जाएं आपको बंदर जो है वो मिलते हैं। जहाँ पे भी जंगल है, जहाँ पे भी जंगल का एरिया है, तो वहाँ पे ये बंदर जो है बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। ये देखें आप, दरख्तों पे हर तरफ बंदर ही बंदर हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये डरते भी नहीं है। वो देखना है तुमसे, ये कैमरे में लेके भाग जाएं तो तुम्हारी वीडियो बनाते रहेंगे। चलें फिर मेरी बनाएंगे ये भी अच्छा है। डर लगती है इनसे कभी कभी।
ज़्यादातर लोग जो है अभी वो वापसी कर रहे हैं, क्योंकि 4 बजे के बाद यहाँ पे सर्दी हो जाती है। तो लोगों की कोशिश है कि सूरज के होते हुए यहाँ से जाया जाए। अब हम दामनी को में घूम के वापस आ गए हैं। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे होटल वगैरह हैं, यहाँ से आपको टैक्सी वगैरह भी मिल सकती है अगर आप पैदल आए हुए हैं। तो लोग भी यहाँ पे बड़ी तादाद में आपको दिखाई देते हैं। यहाँ खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी इजीली अवेलेबल हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको दामने को की सैर करवाई। बाकी जो भी यहाँ पे एरियाज़ थे वो हमने आपको दिखाए। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको कैसे लगा है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी और अच्छे मकाम पे किसी और वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।